गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो फंजाई के जनरल कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे उनको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स में हमने उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इससे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह सब पढ़ लिया। तो रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है, जनन जो होता है फंजाई में, वो 3 तरीकों से होता है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरीकों के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं फंजाई में। वेजिटेटिव या कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स 3 तरह के होते हैं। फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन। 3 तरीके हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब विखंडन। कहीं से भी थैलस अगर कट जाता है तो उस जगह पर नया प्लांट बॉडी, जहां से भी सेपरेट होती है वो नई प्लांट बॉडी बना देती है। तो फ्रैगमेंटेशन सबसे कॉमन मेथड है जो आप राइजोपस में देखते हैं, म्यूकर में देखते हैं, एस्परजिलस में भी देखते हैं। तो ये सबसे कॉमन मेथड होता है। फिर बडिंग है, जैसे एक थैलस सेल स्ट्रक्चर है, उसमें से बड लाइक स्ट्रक्चर निकला, दूसरा थैलस बन गया, फिर और बडिंग हुआ, तो ये अलग अलग थैलाई बन जाएंगे। इसका कॉमन एग्जाम्पल आपका यीस्ट है, अस्टिलैगोनी है। ठीक है। फिर आता है फिशन। फिशन मतलब सेल्स डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है यीस्ट। तो ये तीनों मेथड्स जो हैं ये कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड्स हैं। फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन। अब आते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की बात करने के लिए। तो अलैंगिक जनन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, वो देखा जाता है जब कंडीशंस फेवरेबल हो, अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है। और ज्यादातर जितने भी फंजाई हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला मेथड है आपका कोनिडिया या स्पोर्स के द्वारा। ठीक है। फर्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडिया और स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा मेथड हम कह सकते हैं ज़ूस्पोर्स के द्वारा। ठीक है। तीसरा मेथड है आपका ओइडिया के द्वारा। फिर नेक्स्ट मेथड है क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा। और लास्ट मेथड है एप्लानोस्पोर्स के द्वारा। ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? फर्स्ट मेथड है बाय कोनिडिया और स्पोर्स, सेकेंड मेथड है बाय ज़ूस्पोर्स, थर्ड मेथड है बाय ओइडिया, फोर्थ मेथड है बाय क्लेमाइडोस्पोर्स एंड फिफ्थ मेथड है बाय एप्लानोस्पोर्स। तो ये सबसे कॉमन मेथड्स होते हैं ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कोनिडिया बहुत ज़्यादा तरीके के एग्जाम्पल्स हैं कोनिडिया या स्पोर्स बनने के। फॉर एग्जाम्पल आप सर्पोस्पोरा ले सकते हो, ठीक है, आप पेनिसिलियम ले सकते हो। फिर ज़ूस्पोर्स एक्लिया है, ठीक है, एक्लिया इसका कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ ज़ूस्पोर्स बनते हैं। फिर ओइडिया बनते हैं, फिर क्लेमाइडोस्पोर्स भी बन जाते हैं और एप्लानोस्पोर्स भी बन जाते हैं। तो ये सारे एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें एसेक्सुअल मेथड्स में एक और टाइप की क्लासिफिकेशन होती है जिसमें स्पोर्स 2 तरह के बन सकते हैं। एक तो एंडोजीनस
दूसरा है एक्सोजीनस। जब स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट विदिन द स्पोरेंजियम, तो वो होता है एंडोजीनस। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम राइजोपस, म्यूकर, ठीक है। जब स्पोर्स का डेवलपमेंट ऑन स्पोरोफोर और कोनिडियोफोर, फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस और पेनिसिलियम। तो ये दो तरह का स्पोर डेवलपमेंट हो सकता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। जब स्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, एग्जाम्पल है राइजोपस एंड म्यूकर। जब डेवलपमेंट हो रहा है स्पोर्स का किसी स्पोरोफोर या कोनिडियोफोर के ऊपर, तो वो कहलाता है एक्सोजीनस, जैसे कि एस्परजिलस और पेनिसिलियम में देखा जाता है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने। तो पहला मेथड था आपका वेजिटेटिव, दूसरा ए सेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ड्यूट्रोमाइसिटीज है, उसको छोड़कर ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है, इसलिए सारे मेंबर्स को ड्यूट्रोमाइसिटीज में हम रख देते हैं। बाकियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ना किसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं, चाहे वो फाइकोमाइसिटीज हो, चाहे वो एस्कोमाइसिटीज हो, चाहे वो बेसिडियोमाइसिटीज है। तीनों ग्रुप्स में हम कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन एक ही है ड्यूट्रोमाइसिटीज, इनको हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्टेज को हम मानते हैं जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो। तो फंजाई इम्परफेक्टाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, इसीलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज जो ग्रुप है उसमें कहीं भी सेक्सुअल स्टेज नहीं है। उसके अलावा फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज सब में कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं ग्रुप्स में देखेंगे किस किस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। तो इससे पहले हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फेजेस आते हैं। फेजेस कौन कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी, सेकेंड है कैरियोगैमी एंड थर्ड है मियोसिस। ये तीन फेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो तीन फेजेस होते हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि जब भी दो गैमीट्स हैं, जो भी फ्यूजिंग गैमीट्स हैं या जो भी दो कंपैटिबल गैमीट्स हैं, उनकी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। सेकेंड स्टेप है जो भी दो कंपैटिबल फ्यूजिंग गैमीट्स हैं उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, वो कहलाएगा कैरियोगैमी। और जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा तो दो हैप्लॉइड गैमीट्स, मतलब दो गैमीट्स जिनमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, उन दोनों का जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। तो वो डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस है उसमें फिर से रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने, तो वो होता है मियोसिस। तो ये तीन स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो हम स्टडी करेंगे। तो पहले आपको सबसे पहले फंजाई में ध्यान रखना है कि तीनों तरह के रिप्रोडक्शन देखे जा सकते हैं, वेजिटेटिव या कायिक जनन,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कॉमन तरीके क्या है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है बडिंग और तीसरा है फ्यूजन। फिर उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर आते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो लगभग 20% ऑफ फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अलैंगिक जनन से उनका जनन होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और उनके लिए कई तरह के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। फर्स्ट है कॉनिडिया या स्पोर्स, सेकेंड है जूस्पोर्स, थर्ड है ओइडिया, फोर्थ है क्लेमाइडोस्पोर्स एंड फिफ्थ है एप्लानोस्पोर्स। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं। थैंक यू।